वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर इस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार जो बांग्लादेश में अत्याचार का मामला सामने आ रहा है। कर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे प्रियंका गांधी के साथ साथ जितने भी कांग्रेसी सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हाथ में कई तरह के पोस्टर्स हैं, प्लेकार्ड हैं जिस पर लिखा हुआ है स्टैंड विथ द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश। तो ये कांग्रेस का मैसेज है। इसमें कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि वो जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में उनके साथ खड़ी है और वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार है हिंदुस्तान की सरकार को इस पे कहीं ना कहीं कोई कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक। तो तस्वीरें आपको हम दिखा दें। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे थे। उनको लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस या पूरा विपक्ष। अब फिलहाल कांग्रेस ने ये मुद्दा पकड़ा है और इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को वो उसको विरोध में यानी सरकार से कोई कदम उठाने के लिए, पहल करने के लिए, यहां अपील करने की भी एक तरीके से कोशिश और एक मैसेज देने की भी कोशिश इस वक्त विपक्ष की तरफ से। तो लगातार अलग अलग अंदाज में यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दें। कल फिलिस्तीन कार्ड चला था प्रियंका ने और आज ये बांग्लादेश का मुद्दा जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं को लेकर ये प्रदर्शन अब विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश हिंदुओं और ईसाइयों के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उनके साथ खड़े हों, ये अपील करते हुए प्रियंका नजर आ रही हैं और ये बैग देखिए लेकर वो पहुंची हैं। कल फिलिस्तीन लिखा हुआ एक बैग लेकर प्रियंका गांधी पहुंची थी। उसके बाद ये बैग काफी चर्चा में रहा और आज बांग्लादेश से जुड़ा मुद्दा जो उनके बैग पर दिखाई दे रहा है। अब रोज रोज ये नए जो बैग्स प्रियंका गांधी के चर्चा में हैं, इनको लेकर लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, ये देखिए संदेश देने की कोशिश यहां पर प्रियंका गांधी की ओर से। कल फिलिस्तीन लिखा हुआ था उनके बैग में, आज बांग्लादेश से जुड़ा मुद्दा वो उठा रही हैं, एक कड़ा और सख्त संदेश अपने बैग के जरिए। राहुल, बिल्कुल, देखिए कल काफी आलोचना हुई थी, आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का एक बैग लेकर पहुंची थी और उसके बाद बीजेपी के कई लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन आज सुबह सुबह जब पार्लियामेंट शुरू होने वाली थी उससे ठीक पहले प्रियंका गांधी पहुंचती हैं। उनके पास एक बैग है, उस बैग पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हम खड़े हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि वो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। ना सिर्फ वो ये मैसेज दे रही हैं कि वो जो फिलिस्तीन में हो रहा है या जो माइनॉरिटीज के साथ में हो, मुसलमान के साथ हो रहा है, उनके साथ खड़ी हैं, बल्कि वो ये भी बता रही हैं कि जो भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है उसके भी वो बेहद बेहद खिलाफ है। और उन्होंने साफ तौर पर, अगर आप ध्यान से देखें उस मैसेज में, उन्होंने साफ तौर पर हिंदुओं को और ईसाइयों को डिमार्क करके स्पेसिफाई करके लिखा है। कुल मिलाकर ये एक राजनीति का हिस्सा है जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल इम्पार्शियल दिखाने की कोशिश कर रही हैं। वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप लग रहा था कहीं ना कहीं, जो बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग तक करार दिया कांग्रेस को, तो उन तमाम चीजों को धता बताते हुए आज वो
एक बैग लेकर पहुंची, साफ तौर पर बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देती हुई कि जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है वो कतई मंजूर नहीं है कांग्रेस पार्टी को, और जो भी कुछ हिंदुओं के साथ और ईसाइयों के साथ मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं उन तमाम चीजों के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी और उसका जो बिल्कुल टॉप लीडरशिप है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं ये राजनीति का हिस्सा है। कल वो फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची थी और बांग्लादेश का, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बैलेंस करने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। और लगातार हर मुद्दों को यहाँ पर राहुल साधने की कोशिश हो रही है पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए कि आखिरकार बांग्लादेश में जो हिंदू वहां पर जिन पर अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको लेकर प्रतिक्रिया कब आएगी। तो एक तरीके से उनको भी जवाब देने की ये कोशिश है। बिल्कुल, देखिए उन्हीं को जवाब देने की ये कोशिश है। जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक थे कांग्रेस पार्टी के, जो लगातार कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आप कह सकते हैं लेबल चिपकाने की कोशिश कर रहे थे, उस लेबल को धता बताते हुए आप पूरी तरीके से नकार दिया है आज प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी जब से संसद के अंदर आई हैं वो बहुत मुखर होकर, चाहे गौतम अडानी का इशू हो, चाहे संविधान का इशू हो, फिलिस्तीन का, बांग्लादेश का, वो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत वोकल है तमाम चीजों के ऊपर, और अपने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करती हैं, साफ तौर पर अपनी जो थॉट प्रोसेस होता है उसको सामने रखती हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं जब से प्रियंका गांधी, खासतौर पर जो कांग्रेस के सांसद हैं, जब से प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में कदम रखा है तब से कांग्रेस पार्टी का जो हमला है उसमें एक नई धार आई है, और जो कि इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कहाँ कांग्रेस पार्टी पर कल तमाम आरोप लग रहे थे और आज बिल्कुल एक नए अवतार में प्रियंका गांधी बांग्लादेश में जो हिंदू हैं और ईसाइयों के साथ में एक बैग लेकर मजबूती से खड़ी हुई दिखाई दे रही है।